बड़ी इंट्रोवर्ट थी कि मुझे सही आंसर आता था तो भी मैं चुप रहती थी, मैं पीछे रहती थी। माय डैड इज़ हियर इन द वर्कशॉप एंड ही नोज़ दिस कि उनको हर बार पीटीएम में यही कंप्लेंट मिलता था, ईशा डज़न्ट गिव आंसर्स इन क्लासरूम। एंड उस दिन के बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि देयर वुड बी अ टाइम जहाँ मैं लोगों से डील करना पसंद करूँगी, लोगों से बातें करना पसंद करूँगी एंड देयर वुड बी अ टाइम जहाँ पे मैं आके कभी किसी को मोटिवेट करूँगी कि हाँ, पब्लिक स्पीकिंग करो, कम अप, डेवलप योर स्किल्स, गो एंड लाइक एक्सप्लोर योरसेल्फ। कभी सोचा भी नहीं था। सो लाइक बचपन से तो नहीं, रिसेंट हुआ है 2-3 सालों से। मैं बचपन से डांसर हूँ, लाइक 5 इयर्स से आई वाज़ डांसिंग, सो आई हैव गॉट ट्रेनिंग इन कथक। मैं डांस करती थी, मेरी एक आइडेंटिटी थी एज़ अ डांसर। और प्रॉब्लम ये थी कि व्हेन आई केम टू पब्लिक स्पीकिंग मुझे स्टेज से बहुत डर लगता था। तो मैं खुद को कभी चांस ही नहीं देती थी ये सोच के मैं खुद को कभी चांस ही नहीं देती थी ये सोच के कि अगर मैं हँसेंगे, लोग क्या बोलेंगे? मैं अगर बोल नहीं पाई, अगर मैं शिवर करने लगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा? अरे छोड़ ना ईशा, तू डांस तो करती ही है, तेरे को पब्लिक स्पीकिंग क्यों करनी है? तेरे को बोलना ही क्यों है? सब कोई सब चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। तू डांस करती है, डांस में खुश रह, इसमें मत आओ। And all these years, I never like explored myself and I didn't even know कि मेरे अंदर एक स्पीकर भी है। मेरे अंदर एक बोलने की क्वालिटी भी है, मेरे अंदर वो चीज़ है, मुझे ये बात ही नहीं पता थी। And 2019 में for the first time I participated in one of the thank you Abhishek 2019 में for the first time I participated in one of the events of ICAI and वहाँ पे जब मैं स्टेज पे गई एंड आई फॉरगॉट द कंटेंट एंड आई रियलाइज कितने दिन से जो मैं अपने खुद से बातें करती थी तो कंटेंट भूल जाएगी, लोग हंसेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आज सच हो गया एंड उसके बाद मेरी हिम्मत भी नहीं हुई मैं दोबारा करूँ। पर ये सोचा कि अगर ये डर के साथ रहूंगी तो जो मुझे आता है मैं हमेशा पीछे रहूंगी। बचपन से मैं क्लास में हमेशा पीछे रही, क्यों? क्योंकि मैं आंसर ही नहीं देती थी, मुझे वो आंसर आता था फिर भी पीछे रहती थी। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ किया 2019 में कि फिर तो सब तुझसे आगे चले जाएँगे, तू हमेशा पीछे रह जाएगी ईशा। एंड दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस इवेंट्स ऑफ आईसीएआई एंड डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स इधर-उधर, हर जगह ढूँढ-ढूँढ के लाती थी कॉम्पिटिशन। अच्छा यहाँ भी हो रहा है, अच्छा वहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी जाएँगे, वहाँ भी जाएँगे। And it is like 2.5 years now, and this is the place where I am right now, giving you how it came to me. So that is how it all started, and Very inspirational story, very inspirational, seriously. thank you. Inspiration for all of us. Like most of the CA students are not good in that public speaking or communication part, you see. ज़्यादातर जब MBA और CA में कंपैरिजन किया था तो बोलते हैं कि MBA आर वेरी गुड इन प्रेजेंटेशन स्किल्स, CA इतने अच्छे नहीं होते बिकॉज क्योंकि CA में यू हैव टू जस्ट स्टडी एंड गिव दी एग्जाम्स और आर्टिकलशिप जाते हो बट लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते। तो डू यू थिंक कि MBAs हैव एज ओवर CAs इन दैट पार्ट, या फिर हमारी गलती है कि हम उस चीज़ पे इम्प्रूव नहीं करते? किसकी गलती? I think it's all about us. ठीक है, जो मैंने बताया मेरी स्टोरी का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। मैंने अपने अंदर लिमिट किया, खुद के बिलीव्स डाले कि तुम नहीं कर सकती, तुम्हें डर लगता है स्टेज पे, लोग हंसेंगे, you will forget the content. All these 20 years of my life, I was limiting my scope. I was limiting myself. मैं अपने आप को एक बाउंड्री दे रही थी कि इसके आगे नहीं जाना है। That is the first problem we need to fight as a speaker. सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हटाने हैं, वो बिलीव्स को नेगेटिव से पॉजिटिव करना है। क्या होगा, दो हंस लेंगे। मैं भी कंटेंट भूली थी पर कोई नहीं हंसा, कोई नहीं हंसा, टू बी ऑनेस्ट कोई नहीं हंसा, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो वहां पे ये सोच रहे थे कि काश वो स्टेज पर आके परफॉर्म कर रहे होते। Exactly. उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप भूल गए कंटेंट। तो जो MBA और CA का ये जो कंपैरिजन है, आई थिंक कंपेरेबल ही नहीं है जो हम कंपेयर करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम पार्टिसिपेट नहीं करते, हम आगे नहीं आते, हम खुद की बाउंड्रीज बनाते हैं।
हम वो एक दायरा मेंटेन करते हैं हमेशा से, एंड दैट इज वो एक फर्स्ट स्टेप, वो कहते हैं ना जर्नी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। वो सिंगल स्टेप लेने में वी टेक थाउजेंड्स, लाइक thousands of perceptions, thousands of negative talks to us. तो आई थिंक ये है। अभी तो आईसीआई प्रमोट सो मेनी लाइक इवेंट्स एवरी नाउ एंड देन। अभी 2-4 दिन पहले कॉन्फ्रेंस हुआ था, 2-4 दिन Yes. और आने वाले हैं कॉन्फ्रेंसेस। सो आप जाओ, पार्टिसिपेट करो एंड धीरे धीरे अपने फियर को फाइट करो। एग्जैक्टली, सो इट्स ऑल अबाउट कि हम कैसे इनिशिएटिव लेते हैं कि अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। लाइक आईसीआई नहीं आएगा तुम्हारे पास कि आओ आओ हमारी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो, दे आर इन्फॉर्मिंग यू, ईमेल्स आती है आईसीआई की तुम्हारे पास, हर बंदे को आती है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, देखते ही नहीं है। किसी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर मैक्स व्हाट आई हैव सीन इज कि 500,000 लोग जाते हैं, बट देयर आर लैक्स ऑफ पीपल हु आर डूइंग सीए राइट नाउ, राइट? सो भाई इतने कम लोग क्यों आते हैं? बिकॉज ज़्यादातर लोग इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते हैं। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, राइट। सो ईशा, व्हाट डू यू थिंक कि आईसीआई के जो ये कॉन्फ्रेंसेस है, Yeah. इन्होंने किस तरह से, या पब्लिक स्पीकिंग में इफ़ यू इम्प्रूव्ड इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, सो हाउ डिड यू ग्रो ओवर योर करियर, और किस तरह से इससे बेनिफिट हुआ तुम्हें या फिर होगा फ्यूचर में? व्हाट डू यू थिंक? लाइक मैं क्यों अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करूँ? मैं सीए करूँगा एंड आई विल स्टार्ट माई प्रैक्टिस, या जॉब करूँगा एंड आई विल अर्न गुड नॉर्मल लाइफ, व्हाई शुड आई इम्प्रूव माई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स? दिस इज लाइक मैंने अभी बताया, यही मैं सोचती रही कि मैं डांसर तो हूँ ही, मुझे पब्लिक स्पीकिंग क्यों करनी है, मुझे क्यों आके सबको जवाब देना है। तो मैं इसलिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें वो चीज़ आती है फिर भी हम चुप रह जाते हैं, वो चीज़ पता है इसका आंसर क्या है फिर भी बोल नहीं पाते हैं। ऐसे बहुत बारे केसेस होंगे जहाँ क्लाइंट्स को हमें कुछ कहना होगा, कुछ चीज़ें बतानी होगी, पर हम बोल नहीं पाएंगे, हम अपने पास रख लेंगे उन चीज़ों को। So here is where public speaking is important. Here is where your soft skills are important. So And I saw someone's status today. तो उन्होंने ये कहा कि I sacrificed all my weekends, and वो सारे weekends अब मेरे CV में दिखते हैं। So this is like I sacrificed all my weekends, और वो मेरे CV में दिखते हैं। अगर मैं वीकेंड्स पे जाके कॉन्फ्रेंस पे जा रही हूँ, पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो वो सीवी में दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे आकर इतनी मतलब यहाँ पे आके वर्कशॉप ले रही हूँ, तो वो मेरे सीवी में दिखेगा। So sacrificing a weekend, sacrificing something will add up to you somewhere else. if I am right, it is the status of Sai Charan, Yeah, right? Sai Charan, yes. I saw his status also. Yeah, and exactly. If you sacrifice your weekends over in some events, में instead of using a weekend to take rest or removing, fulfilling all the sleep of the week, right? Yeah, आज संडे, आज मैं पूरी हफ्ते की नींद पूरी करूँगा, उससे इट्स बेटर टू गो ऑन दीज इवेंट्स, क्योंकि ज़्यादातर जो आईसीआई के इवेंट्स होते हैं वो सैटरडे या संडे को ही होता है। उससे तो यहाँ पे जाओ तो यू विल इम्प्रूव ओवर योर कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल्स, और वो फ्यूचर में इन जॉब ऑल्सो, एंड इन वेदर डू यू प्रैक्टिस और जॉब, हर जगह यू नीड कनेक्शंस और नेटवर्क, राइट? तो Yeah. बहुत काम आएगा, राइट? एंड बेस्ट थिंग कि वो कोई बोरिंग सेशंस नहीं होते हैं। I've uploaded हाँ। ब्लॉग्स एंड बहुत लोगों ने उस ब्लॉग्स को देखा, आई थिंक 30,000 के ओवरव्यूज है, एंड दे ऑल आर एंजॉयिंग द ब्लॉग्स, और मुझे पूछना है कि इसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, इतना फन होता है इवेंट्स में। बोला हाँ होता है, कभी ट्राई तो करो। yesterday कल इंडस्ट्रियल विजिट थी टू पेप्सिको बाय आईसीआई एंड विश्वास ब्रांच। सो on the whole day it was so amazing. एक तो we learned a lot of things. We visited the factory of PepsiCo, and on the way also and वापस आते समय भी it was very amazing experience because इतने सारे दोस्त बने वहाँ पे हमारे। आते जाते हम नाचते हुए गए, नाचते हुए आए, गाने चला के बस को हमने क्लब बना दिया था वैसे। तो बहुत बहुत मज़ा आता है, जाना चाहिए ऐसे के इवेंट्स में। एंड ऊपर से दे आर वेरी अफोर्डेबल, Yeah. लाइक 50 रुपीज़ में दे टेक us to मथुरा एंड AC bus and every facility they gave us, right? इवन कॉन्फ्रेंसेस होते हैं Conferences also. 300-500 मैक्सिमम रुपीस के होते हैं, हाँ। आपको 2 टाइम का फूड ही दे रहे हैं, वो भी 5 स्टार होटल में। उसके Right. अलावा भी इट्स लाइक फुल डे का फन, तो क्या चाहिए और। और क्या चाहिए बताओ, बस you have to go there and like घर पे खाली तो बैठे हो, चले जाओ, क्या किट दिक्कत? मिलता है, एक अलग से इतना Kit सारा मिलता है। किट ही मिल जाता है 300 रुपए का। एग्जैक्टली, राइट। तो जाना चाहिए वही।
सो हाँ ईशा, बहुत मेरा मेरा आपसे एक सवाल था। Yes, हेलो। yes. मेरा मेरा आपसे एक सवाल था, जैसे आप तो मतलब 2 साल 2.5 साल पहले से आपने मतलब इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया और आपने मतलब अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव कर लिया। मतलब इस टाइम पे मैं सीए फाइनल में हूँ, मैंने इस बार एग्जाम दिया, नहीं हुआ। मैंने इससे पहले 2 बार दे दिया, नहीं हुआ। बट अभी जो मतलब सिचुएशन है, इसमें ये होता है कि हम मई नवंबर की सिचुएशन में फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं पहले ये निकल जाए। तो उस चीज के लिए मतलब ये होता है, हम कहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो आप मतलब एटलीस्ट आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 2-3 दिन आपको देने पड़ेंगे आप प्रिपरेशन के लिए, या आप एक दिन जाने के भी और 2 दिन पहले प्रिपरेशन के लिए। तो उस चीज में हम मतलब अपना 100% नहीं दे सकते, क्योंकि आप नवंबर के लिए आप जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो चीज से मतलब क्या सोच के हम क्या करें, कैसे करें, वो चीज का आप थोड़ा बताएं। या देखो, मोस्टली जो इवेंट्स होते हैं वो प्लान ही करता है आईसीआई कि एग्जाम्स खत्म होते ही अगले 1-2 हफ्ते में वो करता है। कोई भी एग्जाम खत्म होते ही अगले दिन तो नहीं पढ़ना शुरू कर देगा अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, राइट? यू विल अग्री टू मी? नहीं करेगा ना। तो आप वेट तो करोगे, 1 हफ्ता तो एंजॉय करोगे। इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग विथ योर फ्रेंड्स, गोइंग आउट टू क्लब्स और इधर उधर कैफेज जहाँ भी जाते हैं, आप उसकी जगह कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो। आईसीआई प्लान्स द इवेंट्स इन सच अ वे कि हर हर वो जो खत्म होगा ना नवंबर या मई, आपको आंख रखनी पड़ेगी इवेंट्स पे। खत्म होते ही अगले एक वीक में 2 से 3 ऐसे फटाफट से इवेंट्स आते जाएंगे, तो उसमें यू कैन गो एंड पार्टिसिपेट। प्लस सेकेंड थिंग, ऐसा तो नहीं होता है कि हम 24 घंटे पढ़ते हैं। मुझे तो नहीं लगता मैं 24 घंटे, अगर मेरा एग्जाम, जब तक मेरा एग्जाम 1 महीना या 2 महीना दूर नहीं रहता, मैं 4-5 महीने से 24 घंटे तो नहीं पढ़ती हूँ। 2 दिन तो मजे कर ही लेते हैं। पर वही है कि ये एक्सक्यूजेस हम खुद से देते रहते हैं। ये वही कह रही हूँ, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। ये लिमिट कर रहे हैं खुद को कि गए तो वहाँ हम कंसंट्रेशन भूल जाएंगे, हम ट्रैक बदल जाएंगे। नहीं होता है ऐसा। आप अपने जैसे, अभी मैं आई वेंट एंड मेट AIR 1 जिसे आया था, AIR 2 जिसे आया था, अक्षर गोयल। आई वेंट देयर, आई मेट हिम, तो कितनी पॉजिटिव वाइब्स आई उनकी बातों से। उनको लगा कि हाँ देखो ये कितनी मेहनत करते हैं, तो आपको और इंस्पिरेशन मिलेगा। ये कहीं भी, ये इवेंट्स कहीं भी आपको ऑफ द ट्रैक नहीं ले जाते हैं। एग्जैक्टली थैंक यू एग्जैक्टली। ईशा। हाँ एंड आई थिंक आईसीआई के जो इवेंट्स हर सैटरडे संडे को नहीं होते, महीने में एक बार होते हैं मैक्सिमम ऐसे, है ना? या 2 बार होते हैं, तो हाँ, इतने तो अफोर्ड कर सकते हैं आई गेस, राइट? हाँ तो ईशा, मैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ़ आई एम अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट शाय बचपन से, ठीक है, एंड मैंने आज डिसाइड किया कि मेरे को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स या पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पे इम्प्रूव करना है, तो मैं स्टेज पे आने के नाम से मेरे पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, या फिर स्टेज पे आता हूँ तो शब्द नहीं निकलता है मुंह से। हाउ शुड आई स्टार्ट? या देखो, मैं ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप तो बता चुकी हूँ, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हटा दो और उसकी जगह पे सेल्फ कॉन्फिडेंस ले आओ। अब ये कहोगे कि एक दिन में आज वर्कशॉप किया और आज के दिन ही मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए, नहीं है पॉसिबल। क्या आप लोगों को देख के लग रहा है कि मुझे डर लग रहा है यहाँ पे बोलने से पहले? कहीं से भी लग रहा है कि मैं डर रही हूँ? नहीं डर रही हूँ, नहीं। पर मैं डर रही हूँ। मैं भी नर्वस हूँ, राइट? तो ये होता है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना लाते हैं अपने अंदर। और उसके लिए 1 दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, बहुत दिन लगेंगे, बहुत इवेंट्स लगेंगे, कम से कम 4-5 इवेंट्स तो लगेंगे ही। लेकिन एक स्टेप तो लो, उसके बाद रास्ते निकल जाते हैं। एंड बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए यू शुड, लाइक, नंबर 1 इज टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। तुम जैसे हो अच्छे हो। मैंने और आयुष ने मिलकर इस इवेंट को आई थिंक बहुत जगह प्रमोट किया, राइट आयुष? वेरी, लाइक, सो मेनी प्लेसेस, और इतने व्यूज आए कि हाँ चलो। एंड वी वर एक्सपेक्टिंग बहुत लोग आएंगे, लेकिन बहुत है, लेकिन और बहुत आएंगे, एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर आप लोग आए हो क्योंकि आप यूनिक हो, पर आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे। वो छोटी छोटी चीज ना हम एक्सेप्ट नहीं करते, और जिस तरह हमें कॉन्फिडेंस मिलता है वो चीज हम इग्नोर करते हैं। और वो छोटी छोटी अगर गलती कर दी तो उसको सर पे चढ़ा लेते हैं, मैं तो ये गलती कर गया, मैं तो वो गलती कर गया, अरे मैं 1 लाइन पहले बोल गया, अरे मैं 2 लाइन पहले बोल गया, अरे बीच में 5 सेकेंड रुक गया, अरे बीच में 10 सेकेंड रुक गया। नहीं, कोई बात नहीं, रुक गया, धीरे धीरे आ जाएगा वो चीज, राइट?
यू आर यूनिक, क्योंकि आप यहाँ पे हो तो आप में अंदर कुछ तो है, सीखने की चाहत तो है जो बाकियों से अलग बनाता है आपको। इस चीज को एक्सेप्ट किया कभी, कोई नहीं करता, पर करके देखो, इट विल गिव यू सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेकेंड थिंग वुड बी टू इंस्टिल सेल्फ कॉन्फिडेंस, आई थिंक यू शुड स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ। खुद से बातें करो, कोई चीज़ है खुद को एक्सप्लेन करो। अगर मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है आपको, तो मैं पहले खुद को एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या मैं उस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड हूँ, हाँ हूँ। फिर धीरे धीरे मैं खुद से, आप जितनी बातें खुद से करोगे ना, उतना ज्यादा आप लोगों से कर पाओगे। और ये कोई नहीं करता, खुद से बातें कोई नहीं करता। खुद से बातें करके तो देखो, खुद को समझा के तो देखो। कोई बात नहीं, अगर पास नहीं हुए खुद को समझा दो, ठीक है एक अटेम्प्ट और सही, पर जिंदगी में कुछ तो अच्छा जरूर होएगा। कोई बात नहीं, आप स्टेज पर जाकर कंटेंट भूल गए, कोई बात नहीं, स्टेज पे भूल गए, जस्ट गो एंड से टू योरसेल्फ, कोई बात नहीं, ट्राई तो किया, एक और चांस तो दे सकता हूँ, एक बार और भूल जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अरे 2 लोग हंस भी लेंगे तो क्या होगा, हंसने दो उसे, हम तो ट्राई कर रहे हैं, राइट? सो इन छोटी छोटी चीजों से ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, एंड दैट विल हेल्प यू टू गो ऑन द स्टेज, दैट विल हेल्प यू टू लाइक आंखों में देखकर कहते हैं ना बात करना लोगों से, ऑडियंस से, दैट विल हेल्प यू टू डू दैट। एग्जैक्टली दैट्स वेरी नाइस। जैसे कि देखा होगा हमारे क्लब के जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर देयर आर मोर देन 400 पीपल, राइट? बट आउट ऑफ देम 56 और 57 मैक्सिमम हैव जॉइन। सो यू हैव मतलब 350 लोगों से यू आर ऑलरेडी अहेड, यू हैव डिसाइडेड कि मेरे को कुछ तो सीखना है ना, या फिर मेरे को अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पे इम्प्रूव करना है। इफ यू हैव डिसाइडेड दैट, यू हैव ऑलरेडी अहेड ऑफ 80% पीपल, राइट? बिकॉज 80% तो सोच भी नहीं रहे हैं कि मेरे को ये करना है एक्चुअली में, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट एग्जैक्टली राइट। Can I ask? एक्चुअली आयुष जस्ट डिवाइडेड द सेशन इनटू 2 पार्ट्स। मतलब पहले मेरा मतलब मैं समझा लूंगी, लास्ट में ओपन सेशन रखा है, यू कैन कीप योर क्वेश्चंस कहीं पर लिख लो, चाहे भूल मत जाना, चाहे चैट बॉक्स में डाल दो कोई। तो अच्छा क्या होता है ना, बहुत सारे लोग मेरे से ऐसा कहते हैं कि मेरे को पता नहीं चलता कि ICI के सेशंस या इवेंट्स कब होते हैं। अब क्या कैसे कैसे पता चलता है इवेंट्स के बारे में, कि एलोक्यूशन हो रहा है या फिर कॉन्फ्रेंस हो रही है, कहाँ से पता चले इसके बारे में? हाउ वी कैन कीप आवरसेल्फ अपडेटेड? सी यू कैन जॉइन BOS का पोर्टल होता है ICI का, इट्स BOS पोर्टल। तो आप वहाँ पे जाके अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे जाके इनरोल कर ले, मतलब रजिस्टर कर ले, एंड देन BOS विल अपडेट यू अबाउट एवरी सेकेंड इवेंट दैट इज हैपनिंग। उसके अलावा सेकेंड ऑप्शन है कि आप अपने आसपास के ब्रांचेस के व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स ये ज्वाइन कर ले। थर्ड ऑप्शन है आपके पास कि आप अगर जैसे ये ग्रुप ही बन गया, आप एक दूसरे फ्रेंड से पता कर लो, कोई फ्रेंड अगर जा रहा है उसे पता है वो जा रहा है। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। Yeah, that's the best option. माई चैनल इज ऑल अबाउट ICI इवेंट्स, एंड मैंने उसका टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है जहाँ पे मैं सारे इवेंट्स अपकमिंग वाले पोस्ट कर देती हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला इवेंट हो रहा है। सो या और उस पे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स के भी डाल रखे हैं लिंक्स कि हाँ ये वाले ब्रांच का ये लिंक है, ये वाले ब्रांच का ये लिंक है, आप रिस्पेक्टिव ब्रांच के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। I will share that link in the group, our Ant Club group, after this session. Okay, everyone. हाँ, तो अगला क्वेश्चन मेरा इस तरह से है कुछ कि लाइक यू आर सेइंग कि यू आर वेरी शाय स्टार्टिंग से, सो ऐसा क्या हुआ अचानक से कि योर माइंड चेंज्ड? कुछ तो ऐसा इंसिडेंट रहा होगा ना कि नहीं आज मेरे को यार एक दिन ऐसे उठे कि मेरे दिमाग में थॉट आ गया कि आज से मेरे को पब्लिक स्पीकिंग में जाना है। क्या हुआ था एग्जैक्टली यही हुआ था कि मुझे फील होता था कि मैं पीछे रह जाती हूँ, मुझे वो चीज आती भी थी तो मैं पीछे रह जाती थी, मैं बहुत पीछे और पीछे 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 बहुत पीछे चली गई। तो मेरे को रियलाइज हुआ ऐसे तो नहीं चलेगी बात, और मैं देख रही हूँ यार इससे तो कुछ नहीं आता, फिर भी ये बोलकर आगे निकल जा रही है। फिर मैंने सोचा कि ये नहीं चलेगा ईशा, अगर तुझे आता है तुझे बोलना पड़ेगा, तुझे सीखना पड़ेगा कैसे बोलते हैं। तो वहां से स्टार्ट हुआ, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, लाइक एग्जैक्टली यही हुआ। तो यहाँ से मैंने कोशिश किया सीखना, आगे बढ़ने का, बोलना, एंड अभी भी है वो शाइनेस, अभी भी वो इंट्रोवर्ट चीज जो है ना वो अंदर है, बट
अगर आप ये कहते हो कि आप इंट्रोवर्ट हो इस वजह से बोल नहीं पा रहे हो तो ये बहुत लाइक गलत परसेप्शन है. इंट्रोवर्ट बीइंग एन इंट्रोवर्ट इज अनदर थिंग एंड नॉट बीइंग एबल टू स्पीक इज अनदर थिंग. अगर आप स्पीक नहीं कर पा रहे हो दैट इज बिकॉज यू लैक दो स्किल्स. इट इज नॉट बिकॉज आप इंट्रोवर्ट हैं. मेरे को यही लगता है यार कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ इसीलिए नहीं बोल पाती हूँ. नहीं, ये नहीं था रीजन. रीजन ये था कि मेरे अंदर वो स्किल्स ही नहीं थे बोलने को. मेरे को पता ही नहीं था कैसे स्टार्ट करूँ बोलना, कैसे समझाऊं, कैसे एक लाइन में अपनी सारी बातें कह पाऊं. So being introvert, being shy in nature and being like good at speaking is totally a different thing. इसको आप relate मत करना कभी भी. Okay. So our last question from my side. After that, participants को opportunity देंगे कि they will ask questions. So क्या होता है ना, when we go on stage, ठीक है, तो उसके बाद जो हमने याद किया होता है वो भूल जाते हैं, या फिर हो सकता है पहले से हमारी प्रिपरेशन ऐसी ना हो कि हम जाके नहीं बोल पा रहे, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है. मैंने डिसाइड किया कि मैं स्टेज पे जाके बोलूँगा, लेकिन वहाँ पे जाके कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं बोल पाता. हाँ, या फिर मेरी आवाज़ लड़खड़ानी शुरू हो जाती है. 3-4 शब्द बोले उसके बाद लाइक पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, है ना. Yeah, समझ गई. I've been through that phase. होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कई बार. मैंने भी एलोक्यूशन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ब्रांच लेवल पे आई वाज नॉट सिलेक्टेड. Yeah. सो तो मैं कैसे? बताती हूँ. हाँ, आई थिंक इसको मैं अपने डांसिंग स्किल से रिलेट कर सकती हूँ. जब मैं डांस करती हूँ और अगर स्टेप भूल जाती हूँ तो मुझे ये पता होता है कि ईशा स्टेप तुझे पता है, ऑडियंस को नहीं पता. तो मैं उस स्टेप को, भूले हुए स्टेप को ना नया स्टेप बना देती हूँ. जब मैं डांस करती हूँ और स्टेज पे स्लिप हो जाती हूँ, होते हैं बहुत लोग होते हैं, मैं स्लिप हो गई तो मैंने वो स्लिप को ही एक नया पोस्टर बना के डांसिंग बना दिया, उसका एक अलग स्टेप ही बना दिया. क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ स्लिप होना लिखा नहीं था, वो कहते हैं ना स्क्रिप्ट में, पर सामने वाले को नहीं पता कि स्क्रिप्ट में लिखा नहीं है कि ये स्लिप होना है यहाँ पे. तो मैं उसे स्टेप बना दिया करती थी. सिमिलरली जब मैं डांस करती थी तो जैसे इयररिंग्स या कभी ज्वेलरी, कोई पार्ट गिर जाता था तो उसे इग्नोर मारती थी कि अपना परफॉर्मेंस पे फोकस करो, जो गिर गया उसे छोड़ दो. तो ये 3 चीजें मैंने स्पीकिंग स्किल्स पे अपनाया. जब मैं कंटेंट भूल गई तो मैं आगे बढ़ गई, जो भूल गई उसी को कंटेंट बना दिया, उसे लिंक करके जैसे तैसे आगे फ्लो बना दिया. टू बी ऑनेस्ट, इतने ध्यान से आपका कोई सुन भी नहीं रहा होता है कि उन्हें पता चले कि आप कंटेंट भूल गए, जब तक वो आपके चेहरे पे ऑब्वियस ना हो. और उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस, 1-2 बार आप इवेंट में जाओगे, आपकी वो जो फियर जो है, डर है, वो जो प्रॉब्लम है, वो सब निकल जाएगा. ठीक है. वैसे ही सिमिलरली जब मैं स्लिप हो गई, जैसे मैं लाइंस स्लिप कर गई, राइट, तो मैं लाइंस जो स्लिप कर गई, जो याद आया उसी को आगे बना दिया. चाहे मेरी स्पीच 15 मिनट की तैयार थी, उसको मैंने 10 मिनट में ही डिलीवर किया, पर डिलीवर इतने अच्छे से किया कि किसी को पता नहीं चला कि मैं भूल चुकी हूँ. इसीलिए मैंने उस पार्ट को शॉर्ट कर दिया. एंड थर्ड थिंग, जब मेरी इयररिंग्स वगैरह गिर जाते थे तो मैं इसे इग्नोर करती थी. तो सिमिलरली अगर मेरे को कोई सामने सोता चेहरा दिख गया या हंसता चेहरा दिख गया, मैं समझ लेती थी कि भाई उससे तो अच्छी मैं हूँ, यहाँ पे खड़े होकर बोल तो रही हूँ, ये तो सो रहे हैं, वो भी आके. सुनते हुए. हाँ, तो उन्हें मैं इग्नोर मार देती थी. तो 3 चीजें डांस से सीखी और वो मैंने, दिस इज द इनहेरेंट टैलेंट व्हिच कम्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग. या इनहेरेंट नहीं है, दिस इज लाइक वो क्या कहते हैं, डेवलप्ड टैलेंट. दिस इज अक्वायर्ड टैलेंट, जो आपको धीरे धीरे आ जाएगा. So that is how it came on and धीरे धीरे चीजें सही होती चली गई. बहुत ही बढ़िया, सीरियसली. It was very nice example. We are relating public speaking. That's very nice. Like seriously, it's the best example I've ever heard कि how to overcome your shyness, या फिर गलतियाँ हो जाती हैं तो स्टेज पे जाके किस तरह से उसे टैकल करना है. So some of the participants was interested in asking the questions. Like Mayank, you have some question, right? पूछ सकते. I was asking that हाँ जी जी. from Odisha. Yes. Currently I am as secretary of ICASA, Yeah. but I joined ICASA because of such confusion for us. मेरे को ICASA मैंने ज्वाइन कर लिया क्योंकि मेरे को लग रहा था इंडस्ट्रियल ट्रेन जाना चाहिए या नहीं. तो एट लास्ट आई ज्वाइन ICASA. तो अब मेरे को ये लग रहा है कि सेक्रेटरी ज्वाइन कर तो लिए, लेकिन अब
वो आके फेस कैसे स्टेज फेस कैसे करना है, तो उसको लेकर के मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं वो आगे जाके कैसे करे वो उसमें डाउट है थोड़ा। स्टेज पे मतलब जैसे यू आर नाउ अ सेक्रेटरी एंड यू वांट कि अब चांसेस मिलेंगे स्टेज पे परफॉर्म करने का या बोलने का, वो कैसे करना है ये पूछ रहे हैं। हाँ, लेकिन वो हाँ, वो स्टेज फिर अभी भी है स्टेज फियर और हाउ टू मैनेज स्टडीज और ये इवेंट्स, मेरे को उसको लेके बहुत टेंशन हो रहा है कि सेक्रेटरी मेंबर तो बन गए, अब वो आगे जाके कैसे करेंगे कि बहुत सारे इवेंट्स ऐसे मंथ में 3-4 होते जा रहे हैं और आगे भी होने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस, और टाइम कैसे देना अब देखो और क्या-क्या सेक्रेटरी का तो अपॉर्चुनिटी होंगी अलग जो ही मेरे है, को आपने अगर कोई ग्रैब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो वो तो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, राइट। अगर आपने सेक्रेटरी किया है तो अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट मुझसे ये पूछता कि हाँ कैसे मैनेज करना है तब मैं बता सकती थी, बट बीइंग अ सेक्रेटरी यू हैव योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करोगे तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा। यस एंड टाइम, अब देखो पढ़ाई मैनेज हो जाती है, चाहोगे तो हो जाती है। 24 आवर्स आप अपनी ड्यूटीज नहीं करोगे, ड्यूटी नहीं करोगे, दिन में 2-4 घंटे फिक्स कर लो कि उस टाइम पे पढ़ना ही पढ़ना है एंड हो जाएगा फिर धीरे धीरे। एंड सेकंड क्वेश्चन वाज स्टेज फियर। तो अगर जैसे आप स्टेज पे जाते हैं आप पहले ही 1-2 कोट्स याद करके जाओ, आप शुरुआत ही उन कोट्स से कर दो, बस वहां पे ही आधी तो आपकी फियर वहीं खत्म हो जाएगी। फिर स्टार्ट, कोई कोट्स हो, कोई कोट होता है ना, कोई स्टोरी हो, कुछ भी 1-2 लाइन की आपको हमेशा याद होनी चाहिए, जो आप जाओ एंड बोल दो। और एक लाइन बोलोगे ना स्टेज पे, बस एक लाइन का होता है, बस एक लाइन का। टू बी वेरी ऑनेस्ट आयुष, आई थिंक यू विल एग्री टू मी, इट्स ऑल अबाउट दैट वन लाइन दैट यू स्पीक ऑन द स्टेज। वो एक लाइन अगर आपने That's परफेक्टली बोला exactly. फिर यू आर लाइक ये तो अपने ही लोग हैं, ऐसा होता है। Exactly. I also experienced this many times. Many तो times. यू कैन मेरे लाइक साथ एक्चुअली कि जैसे मैं हेलो, मेरे साथ एक्चुअली ये होता है कि स्टेज तक तो कॉन्फिडेंस में स्टेज तक चला जाता हूँ। स्टेज के पे जाने के बाद में वो फंबलनेस और ये मैं वही बोल रही हूँ वो ना, आप 2 कोट्स ऐसे याद रखो एकदम, कहते हैं ना फ्लो फटाफट, वैसा याद रखो। वो उसमें ऐसा वो कोट ऐसे होना चाहिए कि आप आंख बंद करके भी बोल दो ऐसे, मतलब सपने में भी कोई पूछे तो वो लाइन नहीं भूलनी चाहिए। 2 लाइन का कोई भी कोट याद रखो हमेशा, टू बी अ गुड पब्लिक स्पीकर, हमेशा। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आई हैव अ क्वेश्चन कि पब्लिक स्पीकर भी दो तरीके के होते हैं। एक पब्लिक स्पीकर वो होता है जो मतलब पोडियम पे खड़ा रहता है, मतलब माइक पे खड़ा रहता है और फिर खड़े होकर बोलता है, और दूसरा पब्लिक स्पीकर होता है जो पूरा स्टेज कवर करके बोलता है। ठीक है, तो मतलब इन दोनों तरीके के पब्लिक स्पीकर्स में से कौन सी पोजीशन ज्यादा बढ़िया है, मतलब जिससे हमें ज्यादा पॉइंट्स मिले जजेस से, Yeah. और ज्यादा अच्छा मतलब कौन सा ज्यादा फेस रहेगा? ठीक है, नाइस क्वेश्चन। See, now it depends on what you are delivering on the stage. अगर आप कोई पीपीटी दे रहे हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इन दैट केस अगर आप पोडियम पे या लेक्टर्न पे खड़े होकर बोलेंगे तो दैट विल रिस्ट्रिक्ट योर मूवमेंट्स, राइट। अगर मेरे पीछे कोई पीपीटी चल रही है और मैं खड़े होकर बोलूंगी तो इतनी दूर मूव कर सकती हूँ, राइट। अगर मुझे वो पीपीटी समझानी है तो आई कैन लाइक वॉक ऑन द स्टेज, address the audience around say, and that will give a better impact. But secondly, अगर आपको कोई normal speech बोलना है, कोई like thank you speech बोलना है, you are invited as a guest somewhere, वो बोलनी है, तो इस केस में you can just use the lectern, right? अगर कोई मोटिवेशनल करना है तब आप पूरा ऑडियंस को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, जब आप पीपीटी प्रेजेंट करते हैं आप पूरे ऑडियंस को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। एंड थर्डली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, इट लाइक प्योरली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। बहुत लोग लेक्टर्न पे भी वो इम्पैक्ट दे देते हैं, बहुत लोग मूवमेंट के साथ भी वो इम्पैक्ट नहीं दे पाते। तो इट्स लाइक हाउ यू वांट, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं कम मिलते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं। ओके, थैंक यू। Okay, या Yeah, Bhumika. okay. Aisha, Isha, I wanted to ask you, what about the content? How to make your content properly and very different?
because I observed in these contests was they give a maximum high score on your content, like 50 marks on your content only, and they actually listen to your content. Ki this is like copied from the net or you have originally created this content. So I really wanted to ask you, they give you 10 minutes of your speech. So how to make such a long, your content enough of 10 minutes, and that should be, originally and very different from others, and that too with effective examples and all. So what do you think, and what was your experience with the content thing? Yeah. So देखो content के लिए I can like give you 5 points, and if you guys can write it somewhere, it will be like very helpful. 5 points हैं that you need to like take care every time you are creating a content for yourself, writing or developing content for yourself. Number 1, it should be a good start. तो स्टार्ट आप कैसे कर सकते हैं? स्टोरी से कर सकते हैं. जस्ट सपोज अगर कोई इवेंट पंजाब में हो रहा है, सो व्हेन आई वेंट देयर इन पंजाब, आई स्टार्टेड विद द कोट ऑफ इन पंजाबी. कोई मतलब कोट रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू जो भी टॉपिक था, नॉलेज, आई स्टार्टेड इन पंजाबी. द मोमेंट आई स्टार्टेड इन पंजाबी, आई गैदर्ड एवरीवन's attention. So that is where you will gain points, right? So the first step is your introduction. जो भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इट कुड स्टार्ट विद अ स्टोरी, इट कुड स्टार्ट विद अ कोट, इट कुड स्टार्ट विद अ श्लोक, इट कुड स्टार्ट विद व्हाटएवर द लास्ट पर्सन स्पोक. सपोज आपसे पहले कोई पार्टिसिपेंट है, उसके कोई पॉइंट्स को उठा के अपने उसमें बना लो. तो इन सारे पॉइंट्स पे यू कैन गेन मार्क्स, ठीक है. एंड यू कैन स्टार्ट विद योर ओन एक्सपीरियंस, कुछ भी इस तरीके से. योर इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी परफेक्ट. आधी से ज्यादा स्पीच आपके इंट्रोडक्शन पे डिपेंड करती है. द मोमेंट यू गिव इट अ गुड स्टार्ट, ट्रस्ट मी, द एंटायर लाइक योर प्रेजेंटेशन, वो बहुत अटेंटिवली पूरी ऑडियंस सुनती है, पूरे जजेस सुनते हैं, सारे जजेस सुनते हैं, ठीक है. एंड अगर आप ये 5 स्टेप फॉलो करोगे तो कहीं चांस ही नहीं होता है कि आपका ये जो कंटेंट है वो कहीं से कॉपीड हो. आपको कहीं कहाँ मिलेगा? आपको इंटरनेट पे ये थोड़ी मिलेगा कि आप पंजाब में जाने वाले हैं, यही टॉपिक बोलने वाले, तो आप पंजाब से पंजाबी में 2 कोट के साथ वो स्टार्ट होएगा, नहीं होगा ना. अगर यू हैव दिस लाइक स्ट्रक्चर विथ यू, तो इस स्ट्रक्चर को तोड़ के जोड़ के एंड वो जो कंटेंट बनेगा वो ओरिजिनल कंटेंट बनेगा, राइट. सेकेंडली, यू शुड गो ऑन विद अ गुड लाइक इंट्रोडक्शन. बता दिया जो भी आपने स्टार्ट किया, स्ट्रोक से, गुड मॉर्निंग, कैसे भी. Then you should move on with the topic. अगर आप कॉपी कर रहे हैं इंटरनेट से, तो मेक श्योर किसी एक पर्टिकुलर एक ही पेज से नहीं करते, आप उस पर रिसर्च करें. अब जैसे कोई टॉपिक है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं सीधे सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखूंगी, मुझे विकिपीडिया पे 1 लाइन का तुरंत मिल जाएगा, ठीक है, तुरंत मिल जाएगा. एंड फर्स्ट थिंग द पीपल हियर डू, वो वही फर्स्ट लाइन्स कॉपी कर लेते हैं. मत करो ना, उसे पढ़ लो, उसका जिस्ट निकालो एंड अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर दो, राइट. कोई एग्जाम्पल दिया है तो एग्जाम्पल की तरह दूसरा एग्जाम्पल फ्रेम कर लो, राइट. सो ऑल दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू मेक अ गुड लाइक ओरिजिनल कंटेंट, ठीक है. सो या फर्स्ट स्टेप शुड बी अ गुड इंट्रोडक्शन. सेकेंड कुड बी द इजी टू गो स्ट्रक्चर. एक इजी टू गो स्ट्रक्चर होना चाहिए. स्टार्ट विद एक्सप्लेनिंग द टॉपिक. अब देखो, इट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस. अगर मैं सीए स्टूडेंट्स को जाके ये बताऊं कि जीएसटी इस दिन आया था, इतने लोगों ने बिल पार्टिसिपेट किया, अरे ये हम पढ़ते हैं, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा जानने के लिए. बट इफ यू नो द ऑडियंस इज अ ग्रेजुएट और किसी कॉलेज का है, तब आप इंट्रोडक्शन वैसा रखो. तो इंट्रोडक्शन शुड बी एज पर द ऑडियंस, राइट. तो इंट्रोडक्शन वैसे ही फ्रेम करो उस सब्जेक्ट का. अगर ऑडियंस पढ़ी लिखी है, मतलब पढ़ी लिखी तो ऑफ कोर्स होगी, लाइक आई मेंट कि किस लेवल पे है, तो उसके अकॉर्डिंग योर इंट्रोडक्शन शुड बी एट दैट पर्टिकुलर लेवल का इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए, ठीक है. थर्ड इंट्रोडक्शन क्या, हाँ वही स्ट्रक्चर का. एंड उसके बाद आप मेन बॉडी पर जब आएंगे तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज करो, इधर उधर के डेटा को यूज करो. अब डेटा तो कॉपीड ही होगा ना, कौन कहेगा कि आपने, अब डेटा तो यू कैन नॉट फॉर्म ऑन योर ओन, राइट. तो अब अगर पूरा स्पीच ही गूगल से कॉपी करोगे तो ऑफ कोर्स किसी को भी पता चल जाएगा, क्योंकि हर कोई वो टॉपिक तो सर्च करके ही जाएगा. इंस्टेड ऑफ सर्चिंग द टॉपिक, सर्च डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस टॉपिक. आपको उस टॉपिक के अंदर क्या क्या बोलना है, उस पार्ट को सर्च करो,
उस पर्टिकुलर पार्ट को सर्च करो एंड वहाँ से यू कैन frame your Content. content. Yeah, content. Yeah. Third, you can just improve your body like language. For example, if I give you three options. Good morning, everyone. My name is Isha Verma. I am a CA final student, and I'm here to speak on the topic so and so. Thank you for the opportunity. You will agree the fluency is very nice, right? But the impact is not so good. Let me give you a second example. Good morning, everyone. My name is Isha Verma. I am a CA final student, and I'm here to speak on the topic so and so. Thank you for the opportunity. Again, the fluency is nice, and I think it's better than the previous one. Let me give you a third option. Third option भी है, ठीक है? Good morning, everyone. My name is Isha Verma. I am a CA final student, and I'm here to initiate on the topic so and so. Thank you for the opportunity. Which is the best among the rest? Of course, the third one, right? Third one. Right? Everyone will agree to it. Third one was the Yes. best. So here where you need to work upon to make your content unique. Here where you have to work upon to make it a better presentation. Your body language plays an important role, right? Lastly, you can like involve your audience in the speech. अब आपको कंटेंट में कहीं तो ऑडियंस का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं लिख के देगा कोई गूगल पे, आपको इन्वॉल्व करना है ऑडियंस को, तो अकॉर्डिंगली इन्वॉल्व करोगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आप लोगों का पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व किया, आई आस्क्ड यू ऑल कि कौन सा तीनों में से बेस्ट था एंड यू ऑल गेव मी द आंसर, आई इन्वॉल्व्ड योर पार्टिसिपेशन, राइट? सो यू कैन इन्वॉल्व योर पार्टिसिपेशन एंड लाइक इफ आई टॉक अबाउट कॉम्पिटिशन्स तो उसमें आप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो ऑडियंस से कि आप बताओ क्या है, उसमें मार्क्स कट जाते हैं. तो डोंट आस्क क्वेश्चंस, इंस्टेड यू कैन गिव डेमोस. आप डेमो दे सकते हैं. Let me frame a like example. Yeah, suppose like I have two phones here, so I can instead like give a demo to the audience and ask, I have two phones, one is so and so, cost me 10,000, and the other one is so and so, cost me 5,000. This doesn't come with a guarantee, and this comes with a guarantee. Which one will you choose? The one which is at a higher rate and gives you a guarantee of 5 years, the one which is at a lower rate and doesn't give you any guarantee. Suppose you are explaining some topic related to guarantee or anything, you can give this example, and I think, and you should answer the thing on your own. Answer bhi khud karo, audience expect mat karo, just give. Of course, the second one will be the choice of everyone here, right? Because although it's at a higher range, it is giving you a guarantee of 2 years, and for 2 years you will be completely satisfied कि हाँ जो guarantee है वो काम तो बन जाएगा, right? So yeah, you can give demos. Again, humor वगैरह competition में allowed नहीं होता है, but अगर generally कहीं speech देने जाने, you can use humor also. कुछ बोल सकते हैं humorous जो हंसी भी होए और लोग को fun भी आए and interact हो. So all these you can give to make your content unique, and ये तो आपको गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा ना, ये तो आपका ओरिजिनल है. ये मैंने अभी फ्रेम किया, ये कहाँ मिलेगा गूगल पे? अगर मिल जाए तो बता देना. नहीं मिलेगा. Exactly. Thank you so much for this wonderful explanation. I just have one small question to this. Like you said that you should have a frequency in your body language and all. So, like you are smiling throughout of the session, I include this a small smile in your body language as well. So I just want to ask, if a person is very expressive in his own nature, and he stops or forgets his or her content anywhere, and since he's expressive, so it's very natural that it will come on her face. So how you maintain that smile throughout, and even forgetting your content? I think being expressive doesn't mean you are overdoing everything. You should be human. You should be natural. So whatever I am here is very natural. मैं ऐसी ही हूँ. मैं यहाँ पे जानबूझ के नहीं हंस रही हूँ, मैं हंसती रहती हूँ. Like I am being natural. This is not over expressive नहीं होना है. वो connect नहीं होगा audience से. You all are connected to me right now because मैं naturally बोल रही हूँ, जो मेरे मन में आ रहा है वो बोल रही हूँ, and बिल्कुल directly बोल रही हूँ, कुछ सोच के नहीं बोल रही. ठीक है, आपका जो audience है,
अगर आप अपने स्पीच को बहुत नेचुरल रखोगे, you won't forget the content. If you use a lot of vocabulary, ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स, exaggerating, ये वो, ऐसे हम जोश जोश में कंटेंट बनाते हैं तो ऐसे यूज करते हैं, ये भी वर्ड डाल दो, ये भी वर्ड डाल दो, अच्छा लग रहा है, अच्छा ये भी डाल दो, इतनी सारी vocabulary यूज कर लेते हैं, then of course आपको स्टेज पे वो vocabularies याद नहीं रहेंगे क्योंकि you are not used to those words, right? अब उसे भूलोगे तो वो naturally दिखेगा. But if you keep it very natural, if you keep it very flowy, the way you are, it won't be obvious to the audience कि आप content भूल रहे हो या expression दिख नहीं रहा या कुछ भी है वो नहीं दिखेगा. And again, these are not practice की चीजें. If you like keep on doing, एक start तो करो. Before asking इतने questions, start तो करो. इतने foundations लगाने से पहले कोशिश तो करो. ये नौबत ही ना है, content भूलो ही ना, क्या पता? क्यों सोचना है कि मैं कंटेंट भूल ही जाऊंगा स्टेज पे? बताओ, क्यों सोचना ही क्यों है कि मैं कंटेंट भूलूंगा और ये पक्का है भूलूंगा? नहीं भूलोगे ना, कोई जरूरी है कि सब भूलेंगे? Hey, Isha. Hello. Hey. Hi. Who is saying? Hey, Shruti, you can ask. Yeah. Hi, Isha. Hi, Ayush. Hi. Hi. Isha, we met in the Faridabad wala conference. You might be knowing me. Yeah. Isha, it is true that I have learned this public speaking by watching your videos, and yeah, it is damn you. But what I feel is that I'm not at a stage that I'm zero. I have been through that. All I have understand this introduction. How should your content flow, your body language, and this. What I feel is that I am at a stage that where I can mark myself at 30% or so, 25 to 30%. So what should be the further approach to this? Like, I know it's not like कि मैं डर जाऊंगी स्टेज पे जाते ही. I'll handle myself. I know. कैसे बोलना है, क्या बोलना है, ये चीजें समझ गई. But what next? How to improve further? Like 30 तो हो गया. But what about going forward? I think you can work upon your content more. If you are over with the stage fear, आप कंटेंट पे काम करो. कंटेंट पे काम करने के लिए आपको बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, इधर उधर से नॉलेज लेनी पड़ेगी. कभी ICI न्यूज़ लेटर्स निकालता है, उसे पढ़ने की भी कोशिश करते हैं? नहीं करते हैं. उसे पढ़ो, वहाँ से आपको बहुत नॉलेज मिलेगी. वो नॉलेज आप अपने स्पीच में डाल सकते हैं. दिस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव फर्दर लेवल. सो मैंने अपनी स्पीच में एक कॉन्सेप्ट दिया था ट्रिपल एंट्री सिस्टम का, एंड सेशन चेयरमैन ही टोल्ड मी कि नेक्स्ट बुक जो वो लिखेंगे उसमें ही विल बी राइटिंग माय रिसर्च वर्क. तो I was there. So these are places where you can work upon your further improvements. आप रिसर्च वर्क को बेटर बना सकते हैं, आप अपने कंटेंट को बेटर बना सकते हैं. Moreover, you can be more like you can practice more of your चेहरे के एक्सप्रेशंस. लाइक ओवर नहीं होना चाहिए पर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए. आप अगर टेक्निकल टॉपिक भी बोल रहे हैं तो भी बहुत लोग आपके चेहरे को ही देखते रहते हैं. द फर्स्ट थिंग ऑडियंस नोटिसेस इज योर फेस. वो पीपीटी नहीं देखते हैं, वो क्या बोल रहे हो वो भी नहीं सुनते हैं. द फर्स्ट थिंग दे सी इज योर फेस. तो फेस के एक्सप्रेशंस पे आप काम कर सकते हैं, हाथ के मूवमेंट्स पे काम कर सकते हैं. आप ऐसे एग्जाम्पल्स जो मैंने डेमो अभी दिया 2 फोन्स का, ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढने के लिए, सोचने के लिए कहीं कहीं से कुछ कर सकते हैं. नहीं, उसके ऊपर देख सकते हैं. कुछ और टोस्ट मास्टर्स की वीडियोस देख सकते हैं, वो बताते हैं कि हाँ कैसे आप डेमोज दे सकते हैं और ऑडियंस को. तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, एंड दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर प्रेजेंटेशन. Also, just tell me, how do you gain such a level of confidence and grip over your voice modulation? Voice modulation is मैंने ना ऐसे वीडियोस देख देख के सीखा है. मैं बहुत वीडियोस देखती थी, जैसे फेमिना, मिस इंडिया, इनके भी वो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं ना लास्ट में, जहाँ पे उन्हें आंसर देना पड़ता है ऑन द स्पॉट. वो फैशन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होते, वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं. व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट प्रोफेशन? डू यू थिंक कि आपको मतलब इंडियन में वुमेन का ये क्वेश्चन है. अगर ये क्वेश्चन आया तो उस जो पर्सन थी, शी ब्यूटीफुली आंसर्ड दैट. उसने बताया कि अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो कि वुमेन का सिचुएशन क्या है इंडिया में, ये क्वेश्चन पूछना ही ये डिपिक्ट करता है कि इंडिया में वुमेन का सिचुएशन इतना सही नहीं है, राइट? इट वाज सच अ इंटेलिजेंट आंसर.
एंड फिर उनके वीडियोस को देख देख के मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन मैंने सीख लिया उनकी तरह एंड बस वीडियोस देखा समझा and where I want to create suspense so I lower down the volume. If I want you all to imagine something, I use my hand. Suppose there is a world wherein so and so is happening. I'm like taking you to that world through my voice modulation. Basically listening and learning from others, right? Audible something वहाँ पे भी काफी मिलता है content. Thank you. Welcome. Om, you can ask Hello, one ma'am. question. हाँ जल्दी फटाफट बताओ कौन पूछ रहा है पहले Yeah, I think मैं पूछना चाहूंगा। हाँ जी मैं भी पूछ रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला कि कंटेंट पे काम करना है, तो कंटेंट ओके, कंटेंट में रेडी कर लूंगा, लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये है कि जैसे वो एक रहता है ना कि हिंदी की तरफ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है और हिंदी का ही पूरा है, और मतलब हिंदी में पोएट्रीज वगैरह ये सारी चीजें करता हूँ मैं, स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह ये सब तो सब हिंदी का ही है। तो उसके साथ दिक्कत ये आती है कि जब इस टाइप से कुछ इंग्लिश में अगर कहीं परफॉर्म करना होता है, जैसे कि जैसे आपने कॉन्फ्रेंस वगैरह में परफॉर्म किया था, कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट किया था, ऑब्वियसली वहाँ पे इंग्लिश में ही सारा स्पीच वगैरह देना पड़ेगा। मेरे साथ जीएमसीएस में भी हुआ कि वहाँ पे जो प्रेजेंटेशंस देने थे वो इंग्लिश में देने थे, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी। तो वो कैसे उसको मैनेज किया जाए कि मतलब जैसे इनफॉर्मली कहीं पे बातचीत कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे मैनेज हो जाता है, लेकिन जैसे जब फॉर्मली जब करने की बात आती है तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है, yeah तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? I understood it. So your strength is your Hindi, right? अगर strength जो है उसी से start कर लो speech. You start with 2 दोहाs of कबीर. Any 2 दोहा, कबीर के दोहे पता होंगे, कुछ श्लोक बिल्कुल। पता होगी. The moment कोई poetry start कर दो, कुछ कोट कहीं पे कुछ स्टार्ट कर लो. आपने अगर स्टार्ट अपने मर्जी से करा, अपने कंफर्ट जोन से करा, तो वहीं पे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है. एंड सेकेंडली अगर आपकी इंग्लिश में सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी स्पीकिंग स्किल्स की प्रॉब्लम है. अगर आप इंग्लिश लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपके स्पीकिंग स्किल्स की है, ठीक है. exactly. तो अगर जैसे शुरू में तो कॉन्फ्रेंस वगैरह इट्स लाइक प्योरली वेरी फॉर्मल इवेंट्स, पर इसके अलावा भी बहुत इवेंट्स होते हैं जहाँ पे कंपटीशन होते रहते हैं. जैसे हिंदी दिवस आने वाला है 14 अगस्त को, कोई ना कोई ब्रांच हिंदी कंपटीशन जरूर करवाएगा, हिंदी डिबेट कंपटीशन जरूर कराएगा. वहाँ से स्टार्ट कर लो अपनी जर्नी, वहाँ से कोशिश कर लो, क्या पता वो एक इवेंट से आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिले, ठीक है. एंड अगर स्टिल अगर ऐसा कोई इवेंट नहीं होता है, तो फॉर योर इम्प्रूविंग योर एंड डिलीवरिंग इन इंग्लिश, आप एक तो स्पीचेस ना याद करके कर लो, ठीक है. शुरुआत में याद कर लो अपने स्पीचेस पूरा, अप टॉप से लेकर बॉटम तक. फिर धीरे धीरे 2 से 3 बार ऐसा कर लोगे ना, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्या ऐसा लग रहा है कि मैं याद करके आई हूँ? लग रहा है कि मैं पूरा ये याद करके आई हूँ? नहीं, मैंने पॉइंट्स जरूर सोच लिए थे कि हाँ चलो ऐसा ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन मेरे को कहाँ क्या बोलना है ये मैं ऑन द स्पॉट बोल रही हूँ, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो. एंड या योर एंट क्लब इज देयर, यू कैन लाइक डू दैट, ज्वाइन यहाँ कर लो. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू। Harish want to ask a question, so yeah, we will take the last question, Harish, because Okay. yeah, Okay, please also. हाँ Hi ईशा. हाय हाय हाय. एक्चुअली हमारा क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे गाजियाबाद में कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो उसमें मैंने मतलब फर्स्ट टाइम एज एन पेपर प्रेजेंटर के लिए अप्लाई किया हूँ, क्योंकि इसके पहले अभी मैंने जस्ट कहीं पे कुछ इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट जस्ट ऐसे मेरे को अभी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि मतलब पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव करनी चाहिए. सो अभी गुड़गांव में भी हुआ था, तो वहाँ भी हमने पार्टिसिपेट किया था, मतलब पेपर प्रेजेंटर तो नहीं किया था, बट ऐसे ही हमने पोएम वहाँ पे कही थी. और अभी गाजियाबाद में जो होने वाला है, तो उसमें मैं एज एन पेपर प्रेजेंटर का ट्राई कर रहा हूँ.
सो मेरे को ये पूछना था कि उन्होंने बोला है कि जैसे 2-2.5 मिनट का उनका एक इंट्रोडक्शन, मतलब अपना ऑडिशन के लिए वीडियो भेजना है। सो उसमें क्या मतलब क्या कंटेंट उसमें डिलीवर आप करेंगे? उसमें बस दे लिसन टू योर स्पीकिंग स्किल्स। तो आप अपना गुड मॉर्निंग, माय नेम इज दिस, आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जैसे आपने बोला कि एमओसी या कुछ किया, पोएट्री किया, जो बताया परफॉर्म पोएट्री इन द गुरुग्राम ब्रांच एंड आई एम चूजिंग द टॉपिक सो एंड टॉपिक के बारे में 1-2 लाइंस बोलकर एंड रिकॉर्ड द वीडियो एंड सेंड इट एज एन ऑडिशन। ओके, वन मोर क्वेश्चन कि जैसे मान लीजिए अगर वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, उसके बाद अगर जैसे आप बोल रहे थे कि इंट्रोडक्शन देना है तो समथिंग यूनिक थोड़ा सा बनाना इंट्रोडक्शन, क्योंकि जिससे ऑडियंस का वो अटेंशन ग्रैब कर पाए। बट ये है कि जैसे टॉपिक हमारा टेक्निकल जैसे कारो है और हम ठीक है, मेरा टॉपिक बहुत टेक्निकल था, फिर भी मैंने हिंदी में एक श्लोक स्टार्ट किया था। तो आप टेक्निकल टॉपिक्स की जगह उसका जो थीम चल रहा है उस दिन का, कोई थीम तो होगा कॉन्फ्रेंस का, उस थीम से रिलेट कर लो। थीम से रिलेट अरे नहीं भी करो तो कुछ गुरु से लेकर कर लो, नॉलेज से लेकर कर लो। कॉन्फ्रेंस इज ऑल अबाउट नॉलेज एंड योर गाइडेंस, तो गाइडेंस या नॉलेज से रिलेटेड कोई कर लो, कुछ भी कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन वो थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए कि लाइक मतलब नहीं। You can start with a motivational quote also, 2 लाइन का, and good morning everyone, ऐसे बोलकर आगे चल सकते हैं। Okay. Thank you, sir. Can we just take one more question? Hariom was there. Yes, Hariom. Yeah. One more question. हाँ बोलो, जल्दी बोलो। मैं पूछ रहा था, मैं फाउंडेशन में हूँ, आई थिंक वी मेट ऑन फरीदाबाद ब्रांच। सो मैं पूछ रहा था कोई इसके पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन जो होते हैं वो हमारे लिए तो अभी होते नहीं है, तो कोई अदर कंपटीशन जो पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड हो तो बहुत सारे होते रहते हैं, तुम वेट करो, मिलते जाएंगे बहुत सारे। अब मैं ऐसा तो नहीं बता सकती कि मैं हूँ नहीं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में, लेकिन होते रहते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, धीरे यू कैन गेट अ चांस। The next question is subscribe to our YouTube channel. Hello ma'am. अरे बोलो, जल्दी बोलो। प्रिपेयर करें, क्या प्रिपेयर करें? डिबेट कंपटीशन भी होती है ना, तो उसके लिए सेम एज इलोक्यूशन कंपटीशन, सेम एज इलोक्यूशन, बस ये रहेगा कि आपने जो टॉपिक चूज किया है उस वही टॉपिक कंटिन्यू रखना। मतलब अगर आपने बोला कि मैं इसके फेवर में हूँ तो फेवर में ही रहना एंड तक, अपना पक्ष मत बदल लेना एंड में। मतलब फेवर में लिया तो फेवर में। ओके मैम। लास्ट मैम, हाउ वुड यू कीप दैट? लेट ओम स्पीक। ओम ने बोला था अभी मैम, डिबेट का ही था। हाँ ठीक है, लवेश यू कैन स्पीक। Ma'am, yes ma'am, about the debate only, like if how should I keep the argument in a very stabilized way, not in arguing to with the opposing person. Like if I have to keep few points, like it should not be like a very much arguable or debatable at that particular point of time. नहीं, debate is all about arguing only, but अब कहोगे कि arguable point ही ना हो तो it's not debate then, right? You can again use demo, ये सब सारी चीजें, अपने point को prove करना है, you have to prove your point there on the stage. You can do it anywhere. Again, please do not use politics into debate when it comes to academic debates. Yeah, I think that's all. Ma'am, may I? We have many questions. So guys, if you have any more questions, you can text her on LinkedIn. She will definitely reply there. Yeah. Or you can post on our discussion group also if you are added in a group. So she is also in that group, so she will reply there, right? Isha, if you have any time for that. So yeah, at this point of time, so Isha, do you have any last words for the participants before wrapping up the session? I could just end with few lines of my favorite poetry. जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, यूं ही संघर्षों के मैदान को ना भागो तुम, सेना भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Very nice, very nice. Seriously, it is one of the best session we have had at Antler Visha. Thank you very much for your collaboration. Can we have a picture? Like yeah. I will take a screenshot. Screenshot a picture. Anything.
भाई कैमरा चला लो भाई तुम लोग। हाँ सब कैमरा ऑन कर लो यार, कर रहे हो? थैंक यू। Please share it on group. या डेफिनेटली। किसी ने कैमरा ऑन नहीं कर रखा है, 3-4 लोगों ने कर रखा है सर। कैमरा तो ऑन कर लो सब। ईशा कहेंगे तो कर लेंगे सारे। हाँ ईशा सबको टैग करेगी स्टोरी में। हाँ अब थोड़े बहुत कैमरास ऑन हुए हैं। एक सेकेंड प्लीज। यस हो गया। थैंक यू वेरी मच गाइस। ये स्क्रीनशॉट हमें कहाँ से मिलेंगे? भाई ग्रुप में ज्वाइन करके मिलेंगे। एंड क्लब के अंदर ज्वाइन कर लो। इन ग्रुप आप भी सेंड कर दो फोटो। हाँ फोटो भी शेयर कर देंगे भाई ग्रुप के कोई अंदर। भी ज्वाइन कर लो एंड क्लब भी ज्वाइन कर लो, मेरा भी ज्वाइन कर लो। कहीं से लॉस तो है नहीं तुम्हें। जॉइन ऑल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते ज्वाइन करने के। लिंक कहाँ पे आपने इसमें डाली हुई क्या चैट में? हाँ चैट बॉक्स में डालिए मैंने लिंक। फिल कर दो आप। हाँ गूगल फॉर्म फिल करने के बाद लास्ट में आपको लिंक दिख जाएगा ज्वाइन करने चैट का। में डाली हुई है एंड क्लब। इंस्टाग्राम पेज की बायो में भी मिल जाएगा, और कुछ क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। थैंक यू एवरीवन गाइस। Thank you, Isha. Thank you, Auntie. Thank you, Isha. Such a Thank you, wonderful, guys. fruitful session, and looking forward for many such. Thank you guys. Thank you very much. Bye. चलो जाओ। Bye everyone. बाय बाय बाय। बाय।